तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3। तो यह 21-24 के सेशन में पूछा गया एक क्वेश्चन पेपर है। और आप बोलेंगे कि भाई अभी तो एग्ज़ाम नहीं हुआ है यार, 21-24 का हम लोग तो देने जा रहे हैं। तो दोस्त, बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, बहुत सारे में हो गया है और बहुत सारे में होना बाकी है। ठीक है, तो यह है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का। लेकिन काम सभी का आएगा जितने भी लोग CBCS पैटर्न पर आधारित हैं। ठीक है, जैसे कि BBMKU हो गया, SKMU हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं जितने भी CBCS पैटर्न पे आधारित हैं। ठीक है, तो 21-24 सेशन में पूछा गया है। देखिए, साइकोलॉजी है आपका और सेमेस्टर 2 का है कोर पेपर 3। यह पेपर आपका 60 मार्क्स का होता है एंड 40 नंबर प्रैक्टिकल होता है। समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर दें, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 कंपलसरी है और आंसर आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश दो में से एक किसी भी भाषा में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट, मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कि जीव मनोविज्ञान में शामिल तो डैश मनोविज्ञान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या भराएगा गैप में। तो यहाँ पे है दैहिक, तुलनात्मक, न्यूरो या फिर इनमें से सभी। तो देखिए जी, मुझे तो साइकोलॉजी मालूम नहीं है, तो आपको खुद से फिल करना होगा। मैं केवल आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि एग्जाम में हेल्प हो जाए। बी नंबर क्वेश्चन है कि जीव मनोविज्ञान में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है जीविक मनोविज्ञान में? तो देखिए, पहला ऑप्शन है साइको फार्माकोलॉजी, बी नंबर है संज्ञात्मक तंत्रिका विज्ञान, सी नंबर है साइको फिजियोलॉजी और डी नंबर है नन ऑफ दिज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, सी नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जीव मनोविज्ञान के क्षेत्र विस्तार में शामिल है। जीव मनोविज्ञान के क्षेत्र विस्तार में कौन सा शामिल है? मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में नर्व सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन 3 है आपका दैहिक, ठीक है, जिसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। और 3 है तुलनात्मक। अरे यार, क्वेश्चन पेज नंबर 4 तो मिस हो गया। नहीं, मिस नहीं हुआ है। ऑप्शन 1, 2, यहाँ पे कितने ऑप्शन मिल गए हैं? पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 2। अरे बॉस, 2 ही बार हो गया एक ही पेज का। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे है पेज नंबर 2 के बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा कि जीव मनोविज्ञान के क्षेत्र विस्तार में शामिल है। कौन शामिल है? मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो कोई भी बता देगा, जैसे कि इतना ईजी दे दिया है। डी नंबर है कि जीव मनोविज्ञान के स्वभाव में शामिल है। तो क्या शामिल है? ठीक है, बताना है। संवेग यानी कि इमोशन जिसको हम लोग बोलते हैं। बी नंबर है चिंतन यानी कि थॉट्स। सी नंबर है व्यवहार और डी नंबर है इनमें से सभी। तो राइट आंसर तो इनमें से सभी ही होना चाहिए। फिर ई नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई में कि व्यवहार की जैविक तंत्र में शामिल है। कौन शामिल है? ग्राहक। बी नंबर है आपका प्रभावक, 3 नंबर है समायोजक और डी नंबर है इनमें से सभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आ जाते हैं, क्योंकि एक पेज मेरे दोस्त ने नहीं भेजा है। मैंने बोला तो बोला कि यार अभी बिजी हूँ, बाद में भेज दूंगा। तो उसको अब क्या बताऊँ, चलो जो भी मिला। देखिए, उसके बाद आई नंबर क्वेश्चन में आता है कि उप सहानुभूतिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। उप सहानुभूतिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका सहानुभूतिक गुच्छे, ऑप्शन बी है गुच्छेदार रज्जु, ऑप्शन सी है कैनियो सैक्रल तंत्र और ऑप्शन डी है सहानुभूतिक चेन। ठीक है, जे नंबर क्वेश्चन जो कि अंतिम ऑब्जेक्टिव है, इसमें पूछा गया है कि पृष्ठ मस्तिष्क के भाग हैं, यानी कि पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, उसको बताना है। इंक्लूड्स, पहला है ऑप्शन सुपुन्नी शीर्ष, इंग्लिश में पढ़िए मेडुला। ऑप्शन 2 है आपका लघु मस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। ऑप्शन सी है सेतु यानी कि पॉन्स और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो पश्च मस्तिष्क के भाग तो ये सभी हैं जी ना। पॉन्स भी होता है, अनुमस्तिष्क भी होता है, सेरिबेलम। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन, अरे 15 क्वेश्चन है यार आपके ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन है। क्या नंबर है? थैलेमस भाग है, किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का या इनमें से सभी का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आई के बाद जे पूछा गया है कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स के संवेदी कार्य में शामिल है। तो क्या शामिल है? स्पर्शी, दृष्टि, श्रवण या इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एम, इसमें पूछा गया है कि संवेग का आधार कॉर्टेक्स से संबंधित है।
ऑप्शन है 1 कि जेम्स लैंग सिद्धांत, किसने सिद्धांत दिया था? ऑप्शन बी है प्रेरणात्मक सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है वो बताना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन फिर है आपका कैनन यार्ड सिद्धांत, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन। इसमें पूछा गया है कि हार्मोन के प्रकार में शामिल है। पहला है कॉर्टिसोल, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इनमें से सभी हार्मोन हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ओ ग्रंथि के प्रकारों में शामिल है। पहला है अधिवृक्क, ऑप्शन बी है पेनक्रियाज, ऑप्शन सी है थायराइड, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें सभी ग्रंथि हैं, ग्लैंड्स हैं। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 15 तो ऑब्जेक्टिव हो गए हैं, अब ये हैं 15 अंकों वाले 3 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। तो बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा आपको, 3 घंटा। तो खूब लिखिए, 500-600 शब्द लिख दीजिए। पहला है कि जीव मनोविज्ञान के किसी एक विधि का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब एनी वन मेथड ऑफ बायो साइकोलॉजी। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका की बनावट एवं प्रकारों की विवेचना करें। डिस्कस स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि दोस्तों अधिगम के जैविक आधार का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल वेस ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन 5 है कि थायराइड तथा पेनक्रियाज ग्रंथि से अपना परिचय दें। उनका क्या होता है, कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या काम है इनका, इनकी अधिकता से या कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीज़ों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संवेग में हाइपोथैलेमस के महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन 7 है कि संवेग के कैनन बर्ड सिद्धांत का मूल्यांकन करें। और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का कि संधि स्थान संचरण अथवा तंत्रिका तंत्र के संगठन से अपना परिचय दें। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका जो कि साइकोलॉजी सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3 में पूछे गए थे। तो दोस्तों आप जिस यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं देख लीजिए, एक बहुत हेल्प हो जाएगा आपका। एंड इसके बाद जनरल इलेक्टिव का पेपर और कोर पेपर 4 मैं जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। देखिए मेरे पास समय नहीं होता है, नहीं तो मैं सभी क्वेश्चन करवा देता। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी जाना है यार काम पे। थैंक यू।